नमस्कार प्रिय मित्रों। ग्रहों की चाल, ग्रहों का ट्रांजिट होना, ग्रहों का गोचर इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में कि हमारा सुख और दुख इन ग्रहों की चाल के साथ बंधा हुआ है। हमारा प्रॉफिट, हमारा लॉस इन ग्रहों की चाल के साथ बंधा हुआ है। एक ग्रह चाल तो वो होती है जिस दिन हमारा जन्म होता है, जो हमारी जन्म पत्री के कारक ग्रह बनते हैं, यानी कि जो बर्थ डेट है हमारी, उस दिन हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा था, हमारी चंद्र राशि कौन सी थी और हमारा जन्म लग्न कौन सा था, उससे हमारी कुंडली बन जाती है। और उस जन्म कुंडली में 12 भावों में नवग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है जो हमारी सारी जीवन यात्रा को तय कर देती है, जन्म से मृत्यु तक, संघर्ष से शिखर तक, परेशानियों से, परिश्रम से सफलता तक, या फिर असफलता तक। कौन असफल होगा, कौन सफल होगा, किसके जीवन में संघर्ष पीछा नहीं छोड़ेगा और किसके जीवन में कुछ संघर्ष करने के बाद सफलता कदम चूमेगी, ये हमारी जन्म पत्रिका के ग्रहों की स्थिति और हमारी दशा अंतर्दशा बता देती है। अब ये जीवन है, ये चलता रहेगा। संघर्ष से लेके सफलता के बीच का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है। अब कुंडली का अवलोकन करने वाला एस्ट्रोलॉजर तो आपको बोल सकता है भाई कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद आपका संघर्ष समाप्त होगा और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन वो जो 3 साल हैं या 4 साल हैं या 6 महीने हैं, उनके बीच में क्या परिस्थितियां बनेंगी, कैसा कैसा संघर्ष देखने को मिलेगा, क्या हमारा मानसिक संतुलन इतना नीचे तो नहीं चला जाएगा कि हम उस संघर्ष को सहन ही ना कर पाए। वो काम करता है ग्रहों का गोचर, करंट ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट। चाहे हमें 6 महीने बाद बहुत सफलता मिलने वाली हो और एस्ट्रोलॉजर जानता भी हो, बता भी देता हो, लेकिन वो जो 6 महीने का समय है, चाहे वो 6 दिनों का ही समय हो, वो कभी कभी ऐसी ऐसी मुसीबतें लेकर आता है कि हमारी कुंडली के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है कि ये जो मुझे बताया गया है कि जो 6 महीने बाद मुझे सफलता मिलने वाली है, मिलने वाली भी है या नहीं, या यूं ही किसी ने मुझे बहका दिया है। तो इसलिए ग्रह गोचर हमें अवश्य देखना है, हमारी कुंडली के ग्रहों की स्थिति हमें अवश्य देखनी है, हमारी महादशा और अंतरदशा हमें अवश्य देखनी है। अब आपकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, या कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये तो आपके पास है, आपकी कुंडली। उसे चेक करवाने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन गोचर क्या है वो तो हमें हमारा पंचांग बता देता है। वो तो मैं आपको बिना आपकी कुंडली बताए आपके लग्न के अनुसार बता सकता हूं। इसलिए आज गोचर में शुक्र ग्रह की स्थिति की बात करने जा रहा हूं। 30 नवंबर को, 30 नवंबर 2023 को शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र पिछले महीने से नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं केतु के साथ। शुक्र कन्या राशि में नीच अवस्था में माने जाते हैं जब इनका शुभ प्रभाव नहीं मिलता, और केतु के साथ हो तो बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि केतु को पैर बोला गया है और शुक्र को मन की उमंगे, प्रेम, रोमांस, सेक्स का ग्रह माना गया है, भोग का ग्रह माना गया है। और जिन हमारे प्रेमी जनों के साथ, जिन कंपेनियंस के साथ हमारे अंदर इच्छा होती है कि हमारा रोमांस बना रहे, शुक्र केतु अगर साथ में हो तो वो इच्छा बिल्कुल खराब हो जाती है। उल्टा वो कंपेनियन, वो साथी साथ छोड़कर निकल लेते हैं, क्योंकि वो तो केतु के साथ है ना। और बदकिस्मती से अगर हमारी जन्म पत्रिका वाला शुक्र ग्रह खराब हुआ, नीच हुआ, वक्री हुआ, अस्त हुआ,
छठे भाव में, आठवें भाव में हुआ तो भाई वो लॉस हो जाता है। फिर तो वो सचमुच, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे पति हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, छूट ही जाता है। शुक्र का संबंध इन्हीं चीजों के साथ है। शुक्र का संबंध रोमांस के साथ है, कला के साथ है, रंगों के साथ है, फैशन के साथ है, चेहरे की खूबसूरती के साथ है, शरीर की क्षमता के साथ है, सेक्सुअल पावर के साथ है। शुक्र का संबंध हमारे जीवन की रास लीलाओं के साथ है। तो शुक्र को जानना बड़ा जरूरी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिट का जो शुक्र है वो क्या करने जा रहा है। पिछले 1 महीने से लगभग आप समझ लीजिए कि 3 नवंबर से शुक्र ग्रह केतु के साथ नीच राशि में था। 30 नवंबर को शुक्र अपनी नीच राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब ये जो शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा, इसका मतलब समझ लीजिए। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृष राशि और तुला राशि। यानी कि शुक्र अब स्वयं राशि में जाने वाला है, अपने घर में जाने वाला है। और कब तक रहेगा? 25 दिसंबर तक। शुक्र अब 25 दिसंबर तक अपने ही घर में तुला राशि में रहेगा। तो नीच का प्रभाव अब शुक्र का 30 तारीख से खत्म होने वाला है। जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र खराब था और नीच शुक्र के कारण उनका जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब जीवन में कोई नई एंट्री होगी कि नहीं होगी? कभी जो परेशानियां देकर गए लोग, उनकी भरपाई करने वाला कोई दूसरा आएगा या नहीं आएगा, ये शुक्र ग्रह ही बता सकता है। और अब ये समय है नई एंट्री का, जीवन की उन उमंगों का पूर्ण होने का, परिपूर्ण होने का, या नई शुरुआत होने का, क्योंकि शुक्र फिर से स्वयं राशि में अपने घर में ही भ्रमण करेंगे। तो आइए इसे समझ लीजिए। सबसे पहले तो आता है मेष लग्न। मेष लग्न के सप्तम भाव में शुक्र भ्रमण करेंगे। तो सप्तम भाव तो है ही शुक्र का कारक भाव, विवाह का भाव यही है, रोमांस का भाव यही है, संबंधों का भाव यही है, पार्टनरशिप का भाव यही है। तो शुक्र आपके लिए नए संबंध, नए उमंग, नई स्फूर्ति लेके आएगा। शुक्र आपकी कुंडली में बढ़िया शुक्र है तो आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लेके आएगा। बहुत शानदार शुक्र रहेगा, आप इसका खूब लाभ उठा सकते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र चले जाएंगे छठे भाव में। अब छठे भाव का शुक्र तो अच्छा नहीं माना गया, छठे भाव का तो लगभग कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना गया। हालांकि यहां पर शुक्र स्वयं राशि में है, इसलिए वो नुकसान नहीं देंगे जो अगर शत्रु राशि में बैठकर शुक्र देते हैं। यहां पर शुक्र आपको हल्की फुल्की बीमारी देंगे, यहां पर शुक्र आपकी शारीरिक क्षमता जो है वो कमजोर सी कर देंगे, यानी कि आप कंफर्ट जोन में ऐसे ही आलस्य में भर जाएंगे, इतना सा आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर यही शुक्र छठे भाव में शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, वक्री हो, अस्त हो, राहु केतु के साए में हो, तो ये चरित्र तक को खराब कर देता है, ये शारीरिक अंगों की क्षमता खराब कर देता है, ये जीवन साथी से मिलने वाले धोखे, प्रेमियों से मिलने वाले धोखे और हर प्रकार के संबंधों को नष्ट कर देता है छठे घर का और आठवें घर का शुक्र। तो बचकर रहें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र छठे या आठवें घर में नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो ये जरूर आपको एस्ट्रोलॉजर से पूछकर उसका उपाय कर लेना चाहिए। वृषभ लग्न के लिए हल्की फुल्की सेहत की समस्या रह सकती है। अब आइए मिथुन लग्न की बात करते हैं। पंचम भाव में शुक्र, वो भी अपनी राशि में। पंचम भाव को प्रेम संबंधों का घर कहा गया है, विद्या का घर कहा गया है, शिक्षा का, एजुकेशन का, लॉटरी का, सडन गेन का घर कहा गया है। तो संतान का संबंध भी इसी भाव से है। तो पंचम शुक्र अधिक कन्या संतान की संतति की संभावनाएं बढ़ा देता है। पंचम शुक्र जीवन में रोमांस की संभावनाएं बढ़ा देता है। पंचम शुक्र हो तो विद्या सारी आर्टिस्टिक लाइन में जाती है, रंगों में, गाने में, ड्राइंग सीखने में, तरह तरह की पेंटिंग्स करने में। तो ये अच्छा समय है अगर आपके पंचम भाव में शुक्र है। अपनी आयु के हिसाब से देखें, विद्यार्थी हैं तो आर्टिस्टिक लाइन,
यंग हैं तो रोमांटिक हो जाएंगे, और अगर एक्सपेक्टेशन में हैं तो संतान प्राप्ति का योग है। और शुक्र को क्योंकि लक्ष्मी धन माया का ग्रह भी कहा गया है, अचानक लॉटरी भी तो यही शुक्र दे सकता है, क्योंकि पंचम भाव में रहेगा। आइए अब कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न स्वयं राशि में शुक्र, वो भी 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, जिसको सुख स्थान कहा गया है, जिसको लग्जरीज का हाउस कहा गया है। तो यहां पर शुक्र नया भवन, नई भूमि, नए वाहन, कोई ऐसी ऐश प्रस्ती की कोई यात्रा भी करवा सकता है, कोई ऐसी चीज भी खरीद कर आप घर में ला सकते हैं जो आपको आनंद देने वाली है। तो बढ़िया रहेगा भैया। सिंह लगन की बात करें, तीसरे भाव में शुक्र, अति उत्तम योग स्वयं राशि में। तो ये तीसरा भाव जो होता है ना, मित्रों का, बंधुओं का, डिसीजन का, सहयोग का, कहीं से मिलने वाली मदद का भी माना गया है। तो अपने घर में शुक्र, सहयोग के घर में, तो समझ लीजिए शुक्र होता है फीमेल कारक, स्त्री ग्रह माना गया है। तो कहीं ना कहीं से, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको अपनी सहेलियों से, फीमेल से, गर्लफ्रेंड से, या किसी भी प्रकार महिला आपके सहयोगी होंगे, उनसे बहुत सुंदर साथ मिलने वाला है, बड़ा फायदा होगा। और वैसे भी अगर तीसरे भाव में शुक्र हो किसी के, वो अगर फीमेल के हो, तो अपनी जो उनकी जीवन का जो रोल होता है ना, वो पति के साथ एक साथी जैसा होता है, बहुत बढ़िया माना गया है, तो फायदा होगा। कन्या लगन की बात करते हैं। आपके 2nd हाउस में शुक्र, यानी कि आपके लगन से नीच का शुक्र निकल जाएगा और धन स्थान में, वाणी में, कुटुंब में, परिवार में जाएगा। और ये 25 दिसंबर तक शुक्र धन की वृद्धि होगी, वाणी में मधुरता आएगी, कुटुंब में, परिवार में, संबंधों में सुधार होगा, थोड़ा खुशियों का समय बनेगा ये। तुला लगन की बात करेंगे। लगन में ही शुक्र, और क्या चाहिए। लगन में शुक्र साल में एक बार जरूर आता है 30-40 दिनों के लिए, और यह अब आपको प्रफुल्लित कर देगा। आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होगी, चेहरे पे आपके फिर से रौनक होगी, खुशी होगी, चमक होगी, कुछ ना कुछ आप प्राप्ति कर जाएंगे। अच्छे कामों में समय बिताइएगा, क्योंकि यहां पर शुक्र भटकाएगा भी, आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, दूसरे आपकी तरफ आकर्षित होंगे या होंगी, मेरा मतलब समझ लीजिएगा, दूसरे आपसे आकर्षित होंगे या होंगी। ऐसा ना हो कि आप बह निकलें, और ये जो 30-40 दिन शुक्र लगन में अपना प्रभाव देने आता है, इस बार तो थोड़ा है क्योंकि 25 दिसंबर तक है, वो गवा ना बैठे, बहुत ही शानदार होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगले 5 घरों में शुक्र ने घूमना है, जब तक छठे घर में नहीं जाता। लगभग 200 दिन आपके लिए फायदा हो सकता है अगर तुला लगन वाले ओपल धारण करें और शुक्र को कैसे ठीक रखना है, और अपनी कुंडली वाला शुक्र एस्ट्रोलॉजर को दिखा ले तो 200 दिन फायदा होगा। अब आइए वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन के लिए शुक्र उच्च होंगे, लेकिन कहां, द्वादश भाव में। उच्च इसलिए कहा है कि अपनी राशि में है। कोई भी ग्रह अपनी स्वयं राशि में आ जाए, उससे बढ़िया शक्ति क्या होती है। और 12वें घर में अगर ये अपने भाव में चले गए, तो व्यय करवाएंगे, खर्चा करवाएंगे। किन चीजों पर, मौज मस्ती की चीजों पे, फर्नीचर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आपकी पसंद की चीजों पे, कपड़ों पे, वस्त्रों पे, घूमने फिरने में, ट्रैवलिंग में। तो ये वृश्चिक लगन आपके 12वें भाव में शुक्र है, रोमांटिक भी बनाएगा आपको, क्योंकि ये बेड प्लेयर्स का घर भी होता है। तो आनंद ले सकते हैं, लेकिन संभल के रहिएगा। शुक्र होता तो फिर थोड़ा सा खराब भी कर देता है। 6वां, 8वां और 12वां घर बचकर रहना पड़ेगा। आइए अब धनु लगन की बात करते हैं। 9 नंबर लगन धनु, लाभ स्थान में शुक्र, 25 दिन आपकी रुकी हुई पेमेंट, आपका खोया हुआ मान सम्मान, यश की प्राप्ति, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आय, लाभ, यश के घर में शुक्र है। जरूर अब हिसाब किताब कर सकते हैं, अगर कुंडली वाला शुक्र खराब ना हुआ तो फायदा होगा। मकर लगन की बात करेंगे। मकर लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह 10वें स्थान में, कारोबार का यह घर होता है, कर्म स्थान होता है। पिछले 30-40 दिन आपके भाग्य में नीच बहुत खराब करके गया, अब थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि इस घर में जब शुक्र होगा
तो कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, काम कारोबार की प्राप्ति हो सकती है। चौथे भाव पे दृष्टि आ जाती है, घर में सुख शांति हो सकती है, थोड़ा खुशियों का वातावरण बनेगा, चाहे व्यापार में हो चाहे परिवार में हो, तो शुभ रहेगा। आपका तो ये योग कारक होता है। माँ लक्ष्मी की भक्ति किया कीजिए, वैभव लक्ष्मी का पाठ किया कीजिए और ओपल धारण करके रखें। कुंभ लगन, कुंभ लगन के भाग्य स्थान में उत्तम योग। नौवां घर में आपको बताता रहता हूं ना, पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजयोग से भरी कुंडली हो लेकिन भाग्य मंदा हो तो अच्छा नहीं रहता। परंतु कुंभ लगन के अब भाग्य स्थान में भाग्य का स्वामी 25 दिसंबर तक भाग्य जागृत हो सकता है। भाग्य के प्रभाव से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो ये गोचर आपके लिए बहुत हेल्पिंग है। आपको केवल एक ही तो प्रयास करना है, आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है, वहां कमजोर तो नहीं है, वहां नीच तो नहीं है, वहां वक्री या अस्त तो नहीं है, वहां राहु या सूर्य के साथ तो नहीं है, वहां मंगल के साथ खराब तो नहीं है। अगर आपकी कुंडली वाले शुक्र में कोई कमी हुई तो ये गोचर का भाग्य आपको 5-10% लाभ देगा। अगर आप अपनी कुंडली वाले शुक्र को मजबूत रखेंगे तो गोचर आपको बहुत फायदा देगा। तो उस कमी को आपको देखना है, एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिएगा, फायदा मिलने के दिन है। भाग्य में ये शुक्र वर्ष में एक बार आता अवश्य है। अब चलेगा 25 तारीख तक। अब आइए मीन लगन की बात करते हैं। अंतिम मीन लगन, शुक्र आपके अष्टम भाव में है, अपनी राशि का ही। तो अष्टम भाव का जो शुक्र होता है, छठे भाव का और 8वें भाव का शुभ नहीं मानते हम इसे, ना सेहत के लिए, ना शारीरिक शक्ति के लिए, ना चरित्र के लिए, करैक्टर के लिए बदनामियां, कलंक, परेशानियां देता रहता है। पर यहां बचाव ये है इस बार, ये अपनी राशि में है। अपनी राशि में अष्टम का शुक्र किसी पुराने भूले बिसरे मित्र, बंधु, प्रेमी जनों से मुलाकात हो सकती है। लेकिन वो मुलाकात कैसी फलीभूत होगी मैं यहां बैठकर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपकी कुंडली बताएगी कि कैसा शुक्र है। अगर आपका शुक्र नीच है या अस्त है या वक्री है या किसी पाप प्रभाव में है, तो कोई वो पुराना आदमी सामने आ जाएगा जिसे आप छुपाना चाहते थे कि मेरी पुरानी बात किसी को पता ना चल जाए, तो वो खुल सकती है। तो अपनी कुंडली वाला शुक्र जरूर देख लीजिएगा। यहां पर अष्टम भाव का शुक्र दबी हुई बातों को उजागर कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छठे घर का और 8वें घर का शुक्र डायबिटीज का कारक भी बनता है, समझ गए। यूरिन की जो डायबिटीज होती है, शुगर होती है, या ब्लड की जो शुगर होती है, ये 6th और 8th हाउस से देखी जाती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को संभलना पड़ेगा। 2 जनों को मैंने बताया है, वृषभ लगन के 6th में चला गया है और मीन लगन के 12th में चला गया, 8वें घर में चला गया है, और स्वयं वृश्चिक लगन तो मैं हूं तो 12th में भी चला गया है। 12वें घर का शुक्र भी रोमांस तो दे सकता है, आनंद तो दे सकता है, लेकिन खतरनाक भी होता है। तो शुक्र की स्थितियां समझिएगा। ये गोचर बताया है मैंने आपको, लाभकारी गोचर है। 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक शुक्र तुला राशि में अपने ही घर में रहेगा। तो तुला लगन को तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपके लगन में ही आ जाएगा। सो आपकी कुंडली वाला शुक्र अगर किसी प्रकार से कमजोर अवस्था में हुआ तो ये गोचर आपको वो पूरा फल नहीं दे पाएगा जो ज्योतिष शास्त्र हमें बताता रहता है। इसलिए उसकी स्थिति को समझना, उसमें सुधार करना, रेमेडीज, कलर थेरेपी, जेमस्टोन थेरेपी के माध्यम से उसे स्ट्रांग रखना, ये आपको अच्छा एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बताएगा। उसके टच में रहें ताकि ये गोचर का तुला का शुक्र 25 दिसंबर तक आपके लिए कुछ खुशियां, कुछ लाभ, कुछ यश, कुछ संबंधों में सुधार, कुछ रोमांस लेकर आए। तो यह है शुक्र की कहानी। अपनी कुंडली की कहानी जानने के लिए आप निरंतर टच में रहें, तो ही आपको हम कुछ ना कुछ जानकारियां दे सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है 9872065786। इस पे कृपया मैं हर बार कहता हूं, डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज भेज दीजिए, अपना नाम, डेट, टाइम, प्लेस लिख कर भेजिए। जो आप पूछना चाहते हैं, अगर टाइप नहीं करना चाहते, वॉइस मैसेज भेजिए, क्योंकि डायरेक्ट कॉल उठाना और इन्वॉल्व हो जाना उसी टाइम बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि पिछले काम करते करते नए के साथ इन्वॉल्व होना एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता। सो मैसेजिंग का आप फायदा उठा सकते हैं। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।